हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। ओम। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। नर तन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचक देही। मानव जीवन भगवान के प्रदान की हुई सर्वोत्तम विभूति है। इसमें बड़ा अन्य वरदान नहीं हो सकता, परंतु इसके साथ ही यह तथ्य भी विशेष विचारणीय है कि इतना बड़ा सौभाग्य बड़े उसे अकारण नहीं मिला है। परम पिता परमात्मा की इच्छा है कि मनुष्य तन मन एवं वचन से शुद्ध एवं सबल होकर प्रभु को, इस सृष्टि को विशेष सुंदर, सुखी एवं समृद्ध बनाने में उसके कार्य में सहयोग करे। इसके ही फलस्वरूप गीता का सार में लाभ हानि सुख दुख गत जोही, परमानंद पाहि नर सोई। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। इसके ही फलस्वरूप आज सर्ववेद का विहंगम योग प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महान ग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के स्वरूप जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम। गाथाया अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। ओम। इसी के फलस्वरूप प्रथम मंडल का सप्तम अध्याय पंच ब्रह्मांडी शब्दों का वर्णन तथा विभिन्न द्वारों की व्याख्या का आज मैं वर्णन करूंगा, जिसमें कि 10 दोहे से लेके 15 दोहे का वाचन कर मैं स्वयं लाभ लूँगा व दूसरों का लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरा भावना है, यही मेरा सत्य विचार है। मैं तो कुतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाए। वह ज्ञान विसरा नहीं, स्मरण होए मोहि आए। यह महिमा प्रभु जानिए, भक्तन और बसाए। सद्गुरु का अस स्तंभ में
मनवा पवन को बान, गुप्त शब्द का द्वार से अनुभव अनुभव सा। प्रकट गुप्त की संधि में मनवा पवन कर धीर, अक्षर ज्योति प्रकाश है बाहर भीतर धीर। अक्षर के प्रकाश में वर्षे सूक्ष्म द्वार, सार शब्द अनुभव करो अमित अनंत अपार। इसी का हिंदी भाष्य रूप अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। विहंगम योग की साधन युक्ति से संधि स्थान पर मन और पवन को स्थिर करने पर अक्षर की ज्योति प्रकट होती है और वह ज्योति अपने मूल केंद्र से सारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे योगाभ्यासी आंतरिक प्रकाश को प्राप्त कर अपने में एक विशेष शक्ति का अनुभव कर सकता है। अक्षर ब्रह्म का प्रकाश में निम्न शब्द का सूक्ष्म द्वार प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। उस द्वार में से सार शब्द परम पुरुष का अनुभव करे, वहाँ आनंद असीम और अपार है। या ग्रंथ के रचयिता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम इति।